इंटरव्यू में अगर पूछा जाए वीसीबी के फायदे और नुकसान बताओ तो क्या आप सिर्फ 2-3 लाइनें ही बोल देंगे या पूरी टेक्निकल डेप्थ दिखाएंगे जो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर दे। इस वीडियो में हम वीसीबी के टॉप एडवांटेज और उसकी लिमिटेशंस को समझने वाले हैं ताकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकें। तो सबसे पहले चलते हैं वीसीबी यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के जो मेन फायदे हैं उनकी तरफ। वीसीबी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वैक्यूम इंटरप्टर टेक्नोलॉजी है जो अर्क को मिली सेकेंड में ही खत्म कर देती है। तो इसका पहला फायदा है फास्ट अर्क क्वेंचिंग। वैक्यूम की सुपीरियर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से अर्क सिर्फ 2 या 3 मिली सेकेंड तक ही चलता है जो SF6 या फिर ऑयल सर्किट ब्रेकर से बहुत ही बढ़िया है, यानी इसमें सिर्फ 2 या 3 मिली सेकेंड के अंदर ही सारा का सारा अर्क खत्म हो जाता है। दूसरा फायदा लॉन्ग सर्विस लाइफ। वीसीबी के कॉन्टैक्ट पे बहुत ही कम इरोजन होने के कारण इसकी मैकेनिकल लाइफ 10,000 से लेकर 30,000 ऑपरेशन तक हो सकती है। तीसरा फायदा है लो मेंटेनेंस। वीसीबी में सील्ड वैक्यूम बोतल में कोई गैस लीक या फिर ऑयल चेंज करने की जरूरत नहीं होती। हमें साल में 1 या 2 बार सिर्फ इसका विजुअल इंस्पेक्शन करना पड़ता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ खास मेंटेनेंस हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा फायदा कॉम्पैक्ट डिजाइन। वीसीबी में वैक्यूम की वजह से अर्क गैप जो है वो 10 से 40 mm का ही होता है, इसीलिए पैनल में ये वीसीबी बहुत ही कम स्पेस एक्वायर करती है। पांचवा फायदा है नो फायर हैजार्ड। इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऑयल या फिर फ्लेमेबल गैस यूज नहीं होती। इसी कारण से वीसीबी में किसी भी तरह के ब्लास्ट का और आग लगने का जो खतरा है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल प्लांट के लिए वीसीबी एक बहुत ही बढ़िया सिलेक्शन होता है। अगला फायदा है एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जैसे हमारी SF6 गैस है, ये एक ग्रीन हाउस गैस होती है, तो इसमें इस तरह की कोई भी ग्रीन हाउस गैस या फिर कोई भी वेस्टेज नहीं निकलता है। इसमें सिर्फ वैक्यूम होता है, यानी कुछ भी नहीं होता। तो ये वीसीबी एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होती है। अगला फायदा है हाई रिलायबिलिटी। ये जो वीसीबी होती है ये डस्टी ह्यूमिड यानी ह्यूमिडिटी वाला जो एनवायरनमेंट होता है या हमारा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट हो तो भी ये वीसीबी स्टेबल परफॉर्मेंस देता है। इसके कांटेक्ट पे हमें डस्ट, ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन के कारण कोई भी ऑक्सीडेशन देखने को नहीं मिलता। अगला फायदा है साइलेंट ऑपरेशन। वीसीबी के अंदर वाइब्रेशन, नॉइस, ये चीजें जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। इसीलिए जो अर्बन सब स्टेशन होते हैं या फिर जो हॉस्पिटल जैसी जगह होती हैं वहां पे इनको प्रेफर किया जाता है। अगला फायदा है हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो वीसीबी की हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी 25 से लेकर 50 किलो एम्पियर तक होती है, यानी फॉल्ट की कंडीशन में जो फॉल्ट करंट है वो 25 से 50 किलो एम्पियर तक जा सकता है। अगला फायदा है इजी रिप्लेसमेंट, यानी वीसीबी के जो वैक्यूम इंटरप्टर मॉड्यूल होते हैं उनको आप ऑन साइट पे बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हो, जिससे वीसीबी का जो डाउन टाइम है वो बहुत ही कम हो जाता है और हमें जो पावर रिस्टोरेशन करनी होती है उसकी रिस्टोरेशन हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं वीसीबी के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के जो फायदे होते हैं उनके साथ साथ उनके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। वीसीबी के मेन डिसएडवांटेज जो है वो फील्ड में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, जैसे हाई इनिशियल कॉस्ट। वैक्यूम इंटरप्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वीसीबी की जो कॉस्ट होती है वो एसीबी या फिर जो दूसरे सर्किट ब्रेकर होते हैं उनके मुकाबले ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरी लिमिटेशन है लिमिटेड वोल्टेज रेंज। जो वीसीबी होती है वो सबसे बेस्ट सुटेबल होती है 3.3 kV से 36 kV के बीच में। किसी किसी केस में आपको 72 kV तक इसकी रेंज देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे ऊपर की बात की जाए जैसे 145 kV या इससे ऊपर की जो हमारी वोल्टेज है उसके लिए वीसीबी सुटेबल नहीं है। यहाँ पे हमें SF6 या GIS जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनका यूज करना पड़ता है। तीसरी लिमिटेशन है स्विचिंग ओवर वोल्टेज। इंडक्टिव लोड जैसे कि ट्रांसफार्मर या मोटर, इनके कट ऑफ होने पे वीसीबी के अंदर ट्रांजिस्ट ओवर वोल्टेज जनरेट हो सकते हैं, जिससे बचने के लिए हमें सर्ज अरेस्टर लगाने पड़ते हैं। अगली लिमिटेशन है वैक्यूम डिग्री मॉनिटर। ऑपरेशन के दौरान वैक्यूम लेवल चेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। रेगुलर हाई पोटेंशियल टेस्ट या स्पेशलाइज्ड टूल हमें चाहिए होते हैं वैक्यूम डिग्री को मॉनिटर करने के लिए। तो ये थे वीसीबी के कुछ लिमिटेशन। अब लास्ट में एक ऐसा सवाल देखते हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जा सकता है, इसका जवाब आपको जरूर आना चाहिए। तो ये सवाल है वीसीबी को कब सिलेक्ट करें। तो वीसीबी को हमें तब सिलेक्ट करना चाहिए जब हमारी स्विचिंग जो है वो फ्रीक्वेंट हो, जो हमारा सिस्टम है वो मीडियम वोल्टेज वाला हो, हमें लो मेंटेनेंस चाहिए। इन चीजों के लिए हमें वीसीबी को प्रेफर करना चाहिए। इसको हमें अवॉइड कब करना चाहिए,
जब हमारी वोल्टेज बहुत ही ज्यादा होती है। इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट का जो बजट है वो भी कम है, तो भी हमें VCB को अवॉइड करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इनसे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं।